मेरे बच्चों, आज हम करेंगे कबीरदास की काव्य की विशेषताएं। अब देखिए, कबीरदास के काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, ये पहले पॉइंट था। जो ईश्वर है वो निर्गुण है, उसके अंदर हम कण में समाया हुआ है और सभी जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर पाया जाता है। इसलिए हमें क्या निर्गुण ईश्वर की उपासना पूजा करनी चाहिए। उसमें जैसे लिखा कि निर्गुण राम जप्पू अरे भाई भाई अविगत अविगत की गति लखी में जाए। उन्होंने लिखा इसके बारे में कि निर्गुण राम जब भून अरे भाई, इस पर ध्यान दें, पूरे भाई अविगत की गति लखी है जाए। क्यों? तो निर्गुण है, भगवान कहते हैं निर्गुण है, निराकार है। वो कहते भाई उसके बारे में उसकी गति है, उसका जीवन, उसके बारे में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो उन्हें कहा कि अभी निर्गुण राम जब वो जब में याद करना चाहिए, बार बार उसके बारे में जपना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, कहते हैं विश्वास करना चाहिए। और जो उसकी गति है वो अविगत है, चलती रहती है, रुकती नहीं कभी भी, फिर उसके बारे में कुछ भी लिख भी नहीं सकते हैं। पहला पॉइंट है ये इसका। पहला पॉइंट आता है नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्या आता है भाई, आगे 2 में देखिए क्या आता है, गुरु का महत्व। अगर पढ़ने में लिखा है गुरु का महत्व, कबीरदास ने अपने काव्य में बताया कि जो गुरु है वो संसार में कहते हैं सबसे बड़े माने कबीरदास गुरु को। तो कहा कि यदि गुरु ही कहता है कि मनुष्य को जीवन का उद्धार कर सकता है, क्योंकि यदि भगवान रूस जाता है तो उसको गुरु स्थान दिला सकता है। यदि गुरु रूस गया तो संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। अब जैसे तो संसार के जितने भी सुख दुख है, अच्छे बुरे की पहचान है, मनुष्य को जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, उसका मार्ग को बनाने के लिए, इसी जीवन में स्वतंत्र दिलाने के लिए कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चलना, अंधकार खत्म कर देना, प्रकाश की तरफ बढ़ाना कहते हैं, और बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ लेकर चलना, ये काम शायद गुरु के द्वारा ही किए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत के उपकार, अनंत अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया अनंत
दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत के उपकार, लोचन अनंत उद्धार या अनंत दिखावन हार। तुम्हें बात ये भी सतगुरु ही तक पहुंच जाती है तो वह क्या करता है, तो वह संसार में मनुष्य का भला करता है। इस प्रकार से उसकी महिमा का क्या है, अनंत है और वह मनुष्य का सिर्फ प्राणी में भला कर देता है। लोचन अनंत हुआ क्योंकि अपने नेत्र द्वारा करते हैं, असीम संसार का इंतजार कर दिए करते हैं। उस प्रकार से उसने सब कुछ संसार में सब कुछ उसको दिखा दिया है, उसको ज्ञान पैदा कर दिया है, उसके जीवन का विकास उसने कर दिया है। इसलिए गुरु के महत्व मालूम होता है कि गुरु के लिए उसने पर संसार में मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु इस संसार के अंदर मनुष्य को क्या करता है, सब कुछ शिक्षा ज्ञान दिला सकता है और गुरु के द्वारा ही उसके जीवन का उद्धार, उसको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। गुरु के बिना उसको जीवन पर भी उजाला या रोशनी या अच्छाई पैदा नहीं हो सकती है। अब देखिए वर्ड नंबर 3 पेज पे आइए, क्या करता है इस में रहस्यवाद। रहस्यवाद की भावना। क्योंकि रहस्यवाद के बारे में बताया तुलसीदास ने, क्योंकि मात्र मनुष्य स्वार्थ में जकड़ा हुआ है, अज्ञानता का अंधकार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद दिमाग में परमात्मा में कोई ज्ञान नहीं है, भगवान के अंदर समाया हुआ है, विद्यमान है, वह ढूंढता रहता है, तो भटकता रहता है, इस वासनाओं में चलता रहता है और मनुष्य इस प्रकार से इन बुराइयों में फंसते रहते हैं। उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, वो बेमौत मर जाता है। अब देखिए तो जिस प्रकार से जल है, जल के अंदर ही मछली रहती है, इस प्रकार से कस्तूरी है, नर के नाभि में पाई जाती है, उसको पता ही नहीं किस प्रकार से ऐसा जंगल में भटकता रहता है, परेशान रहता है। ऐसे मनुष्य भी इस संसार के चक्कर में स्वार्थ में रहता रहता है। इस प्रकार उसको मोह माया के जाल में फंसा रहता है, विश्वासनाओं में जकड़ा रहता है। समझिए रहस्यवाद जैसे जल में कुंभ है, कुंभ है, कुंभ में जल है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, माना यह तथ्य कहो ज्ञानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य वैज्ञानिक। इस प्रकार से जल में जल के अंदर एक बर्तन रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है और कुंभ में जल है, उस घड़े में यहाँ पानी भरा हुआ है। बाहर भीतर के आसपास बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के अंदर पानी है। ऐसी जो भगवान कहते हैं वो क्या है, हमारे अंदर बाहर और भीतर दोनों साइड से क्या है निवास करते हैं। क्योंकि भगवान क्या चारों विद्यमान है, चारों छाया हुआ है।
फूटा कुंभ, जब घड़ा फूट जाता है, जल क्या है, जल में विलीन हो जाता है, तो जल में समा जाता है। और क्या कहते हैं तथ्य, ये कहावत है ज्ञानी लोगों ने कही है। इस प्रकार से जब जीवात्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा कहते हैं, तो आत्मा है क्या होती है, मनुष्य का शरीर में निवास करती है, तो वो मनुष्य मर जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसकी आत्मा क्या है, वो दोबारा उसके अंदर भगवान में विलीन हो जाती है, आत्मा में परमात्मा दोनों के इकट्ठे हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, 4 इसमें मूर्ति पूजा का खंडन। जाति पाती लगाइए, जाति पाती ये लगाइए, खंडन। जाति पाति का खंडन विविधता से कार्य समाज में कुछ जाति पाति है, छूत अछूत है, छोटे बड़ी की भावना है, रंग भेद के, तो हमारे लिए क्या, समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती है, समाज के लिए बातें सिद्ध होती है। इस समाज के अंदर क्या है, क्योंकि हम कोई जाति पाति नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी नजर में दृष्टि में समान है। इसलिए हमें जाति पाति का जो समाज में आ रहा है, जो समाज के लिए बातें सिद्ध हो जाता है, तो दूर रहना चाहिए, दूर रहना हमें। इसके लिए देखिए, जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। जाति पाति जो कहते हैं समाज में फैलाते हैं, वो क्या समाज के लिए बात सिद्ध होते हैं, समाज में बुराई पैदा करते हैं। इसलिए हमें तो भगवान का नाम जपना है, तो हमें जाति पाति और ऊंची नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, इस सबको समान दृष्टि से समान नजर से देखना चाहिए, ताकि समाज के अंदर किस तरह की कोई भेदभाव की भावना है, छोटे बड़े की भावना कहते हैं, वो शामिल न हो, समाज में विकास चलता रहे।